हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह संस्थान बक्सर जिले के बाईपास रोड काली मंदिर के पास स्थित है। 100 मार्क्स के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का तीसरा लेसन ए पिंच ऑफ स्नफ के सारांश को समझने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसका अर्थ एक चुटकी सूंघनी। ए पिंच ऑफ स्नफ is written by Manohar Malgaonkar. He was born on 12 July 1913. He is a well-known as novelist and short story writer. A Pinch of Snuff मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ था। वे उपन्यासकार और लघु कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। This story is family drama. In this, there is author Manohar Malgaonkar and his mother and many other characters. यह कहानी पारिवारिक नाटक है। इसमें लेखक मनोहर मालगांवकर और उसकी माँ और कई अन्य पात्र हैं। One day, Ether's mother says to Ether that his maternal uncle is coming here for 2 or 3 days because he wants to see some minister. एक दिन लेखक की माँ ने लेखक से कहती है कि उसके मामा 2 या 3 दिनों के लिए यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। Author tells mother to tell his uncle not to come, but mother refuses. So author goes to the station to receive his uncle. His uncle name is नानू काका। लेखक माँ से अपने मामा को नहीं आने के लिए कहता है, लेकिन लेखक की माँ इनकार करती है। इसलिए लेखक अपने मामा को रिसीव करने के लिए स्टेशन जाते हैं। उनके मामा का नाम नानू काका है। After coming, नानू काका says to author to take him to minister. Author takes him to minister, but नानू काका could not meet minister. घर आने के बाद नानू काका ने मंत्री को लेने के लिए कहा। लेखक उन्हें मंत्री के पास ले जाता है, लेकिन नानू काका मंत्री से नहीं मिल सके। On the way to his home, author meets a person. He is Ratiram, son of Sohanlal, who is the head of party in Delhi. अपने घर के रास्ते पर लेखक एक व्यक्ति से मिलता है जो सोहनलाल के बेटे रतिराम है। सोहनलाल दिल्ली में पार्टी का प्रमुख है। नानू काका forces to author to fix appointment with सोहनलाल so that he may meet वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका सोहनलाल से मुलाकात करने के लिए लेखक को निर्देश देते हैं ताकि वह कल्याण मंत्री से मिल सके। After the meeting with सोहनलाल, नानू काका knows that सोहनलाल has not good relation with the welfare minister because he refused to marry his daughter with सोहनलाल's son. सोहनलाल के साथ बैठक के बाद नानू काका को पता चलता है कि सोहनलाल का संबंध कल्याण मंत्री के साथ अच्छे नहीं है क्योंकि वह सोहनलाल के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार किए थे। In this discussion, he knows that the marriage of minister's daughter has been set with a son of Nilnor Maharaj. इस चर्चा में उन्हें पता चलता है कि मंत्री की बेटी की शादी निन्नौर महाराज के एक बेटे के साथ तय की गई है। Now नानू काका announces that they will visit the minister's house. It tells the narrator
that they need a large car to impress the minister. अब नानू काका ने घोषणा की कि वे मंत्री के घर पर जाएंगे और लेखक को बताते हैं कि उन्हें मंत्री को प्रभावित करने के लिए बड़ी कार की आवश्यकता है। For this, he calls for a धोबी and uses to trap the manager of सिक्का auto dealers. Then he takes a car to minister. इसके लिए नानू काका एक धोबी को बुलाते हैं और सिक्का ऑटो डीलर्स के प्रबंधक को बस में करके एक कार को ले लेते हैं। In visitors book he mentions himself the hereditary पंडित to the महाराजा of निन्नौर। आगंतुकों की किताब में उन्होंने खुद को निन्नौर के महाराज को वंशानुगत पंडित का उल्लेख किया। At last he gave Delhi address where he lives. In the long run, the welfare minister himself comes to residence of the writer, where Nanu Kaka welcomes him with respect. आखिरकार उन्होंने दिल्ली का ही पता दिया जहां वह रहते हैं। लंबे समय के बाद मंत्री खुद को लेखक के निवास पर आते हैं जहां उन्हें सम्मान के साथ स्वागत होता है। This way, Nanu Kaka finally met welfare minister and after that he went back to his home. इस तरह से नानू काका कल्याण मंत्री से मिले और उसके बाद वह अपने घर वापस चले गए।